आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एप्पल केक। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी तैयार होती है। केक बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ में बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मॉइस्ट। आप जब बनाएंगे और खा के आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको ये गेहूं के आटे से एप्पल केक आपका एक तो तैयार होगा और खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो चलिए एप्पल केक हम बनाना शुरू करते हैं। तो एप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छन्नी लेंगे। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1.5 कप आटा। ये गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वही गेहूं का आटा है। तो 1.5 कप ले लिया हमने गेहूं का आटा और उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो केक का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच और साथ में ही डालेंगे बेकिंग सोडा आधा चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें दालचीनी का पाउडर और साथ में डालेंगे चुटकी भर नमक। और सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो अभी भी छानने के बाद भी हम हल्का सा इसको और मिक्स कर देते हैं ताकि सभी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो लीजिए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो अगले स्टेप के लिए हम लेंगे बाउल और उसके अंदर डालेंगे हम 3/4 कप पिसी हुई चीनी। 3/4 कप यानी कि आधा कप और 1/4 कप, ये टोटल होता है 3/4 कप। और साथ में इसमें डालेंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप सनफ्लावर ऑयल ही लीजिए। और उसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप दूध। ये उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का दूध है, बिल्कुल भी गर्म और ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। और साथ में इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सिरका मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे वनीला एसेंस, तो वो मैंने डाला है आधा चम्मच। आप मिक्स फ्रूट एसेंस या बटर स्कॉच एसेंस जो भी आपके पास घर पे हो, तीनों में से आप वो डाल सकते हैं। और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे विस्कर से और इसे साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एप्पल लेंगे क्योंकि एप्पल केक तैयार हो रहा है। तो एप्पल को मैं ले रही हूँ 1, लेकिन अगर हम ग्राम में मेजर करें तो ये 220 ग्राम है। उसे हम अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने और उसके बाद हम इस तरीके से पीलर की हेल्प से इसे पील कर देंगे। ऊपर का छिलका हमने सारा निकाल देना है। तो ये लीजिए, ऊपर से छिलका मैंने निकाल लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो सेंटर में एप्पल के बीज होते हैं वो हमने निकाल देने हैं, क्योंकि इससे जो एप्पल का केक है वो ख़राब हो जाता है और साथ में टेस्ट भी कड़वा आता है। तो इसीलिए हमने सेंटर में से सारे के सारे बीज निकाल देने हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने सारे एप्पल के बीज निकाल लेने हैं और अब हमने निकाल भी दिए हैं। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। एप्पल को हम ग्रेट करेंगे। तो ये मैंने मोटे वाला ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, उससे हम सारे के सारे एप्पल को ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, सारा एप्पल ग्रेट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, केक टिन लेंगे। 7 इंच का मैंने लिया है केक टिन। तो उसे मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप कुकिंग ऑयल अप्लाई करके ऊपर आटा या मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो अब हम सारे पार्चमेंट पेपर को ऑयल से ग्रीस कर देंगे और साथ में जो केक टिन के कॉर्नर्स है उन्हें भी ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरीके से करने से जो भी आटा जो केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, चारों कॉर्नर्स और पार्चमेंट पेपर के भी हमने अच्छे तरीके से ऑयल अप्लाई कर लेना है। अब जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स बाउल के विस्क विस्क करके रखे थे उसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट किए हुए एप्पल्स। जो कद्दूकस किए हुए थे एप्पल्स सारे हमने इसमें डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है, और अब इसके अंदर हम जितने भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे वो धीरे धीरे हम इसमें डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। याद रखिए इकट्ठा हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती हैं। धीरे धीरे डालना है और उसके बाद हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। लीजिए सारा ड्राई इंग्रेडिएंट हमने डाल दिया है। तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो केक का बैटर है वो मुझे गाढ़ा लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दूध। और तो ये जो दूध हम डाल रहे हैं ये भी उबला हुआ है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है और ना ही गर्म है, तो इसीलिए रूम टेम्परेचर वाला दूध हम डालेंगे। तो ये लीजिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। तो बहुत ही परफेक्ट और स्मूथ बैटर ये तैयार हुआ है, और खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये वाला केक। तो लीजिए अब मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इस तरीके से गाढ़ा होता है ये वाला बैटर। तो अब हम क्या करेंगे, केक टिन के अंदर सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने ओवन में केक ये बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप कढ़ाई में केक बना रहे हैं तो कढ़ाई में भी आप एक स्टैंड ले लीजिए, और स्टैंड रखने के बाद कढ़ाई को भी 10 मिनट के लिए आप प्री हीट कर लीजिए। तो ये लीजिए अच्छे तरीके से केक बैटर डल चुका है। उसके बाद मैंने टैप टैप कर लिया है। टैप टैप करने के बाद हम इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और एप्पल लिया और उसके बाद उसके पीसेस कट करके ऊपर मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप किसी तरीके से भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए केक डेकोरेट हो चुका है, अवन भी प्री हीट हो चुका है, और अब हम अवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे ही 45 से 50 मिनट के लिए केक को बेक कर देंगे। ये थोड़ा प्लेट केक बेक होता है क्योंकि इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए कढ़ाई पे भी हम लो मीडियम फ्लेम पे इसे बेक कर लेंगे। तो ये लीजिए केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, और ये देखिए नाइफ़ मैंने डाला है, बिल्कुल क्लीन नाइफ़ बाहर आया है। इट मीन्स कि केक बिल्कुल प्रॉपर पक चुका है। अब हम केक को ठंडा होने देंगे। तो केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। तो लीजिए केक को हमने डीमोल्ड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक तैयार हुआ है, बहुत ही फ्लफ़ी। टैप टैप करेंगे आराम से निकल आएगा केक, क्योंकि हमने इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस किया हुआ था केक टिन को, तो इसीलिए बहुत ही आराम से निकल जाता है केक। तो पार्चमेंट पेपर को हम निकाल देंगे, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट और मॉइस्ट ये गेहूँ के आटे का एप्पल केक तैयार हुआ है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, और मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए केक पीस को हमने कट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये गेहूं के आटे का एप्पल केक। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्पॉन्ज। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी ये केक तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से कट हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।